हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम वही सीरीज़ पुनः कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों का एक सीरीज प्रारंभ किया है, जिसमें हमने इससे पहले कौशाम्बी के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा हस्तिनापुर के बारे में अध्ययन किया डिटेल से। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे मथुरा की। आप जानते हैं मथुरा प्राचीन और धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। मथुरा अपने अंदर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर मथुरा की बात करें तो यह भारत का एक अत्यंत ही प्राचीन शहर है। यह प्राचीन काल में मथुरा को मधुवन के नाम से भी जाना जाता था और यह मधु दैत्य के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इसका यह नाम मधुवन मधु दैत्य के नाम पर इसका नाम यह पड़ा था। यह उत्तर प्रदेश में मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और साथ ही साथ यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। 600 ईसा पूर्व की बात करें तो 600 ईसा पूर्व में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो 600 ईसा पूर्व में मथुरा जो है यह शूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि मधु राक्षस का संहार कर शत्रुघ्न ने इस शहर को बसाया था। मधु राक्षस का या मधु दैत्य का संहार कर इस शहर को शत्रुघ्न ने बसाया था। शत्रुघ्न यानी वही राम के छोटे भाई भरत शत्रुघ्न ने जो है मधु राक्षस का संहार करके इसको बसाया था। अंधकृष्ण वंश के श्री कृष्ण की यह जन्मभूमि है। अंधकृष्ण वंश के श्री कृष्ण की यह जन्मभूमि भी है। यह प्राचीन शहर यह प्राचीन काल से ही हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी विख्यात है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा और प्राचीन काल से ही यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। इसकी गणना भी सप्तपुरियों से की जाती है। आज भी यह वैष्णव धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। मथुरा आज भी वैष्णव धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। इसके पास वृंदावन में सैकड़ों मंदिर इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। इस नगर का सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व भी धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की दृष्टि से यह पवित्र नगर है, क्योंकि इस नगर का घनिष्ठ तथा अटूट संबंध श्री कृष्ण जी से है। ऐसा भी विश्वास है कि कृष्णावतार यहाँ पर ही हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार यहीं पर हुआ है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस नगर को मधुपुरी या मथुरा आदि नामों से भी पुकारा गया है। यूनानी विद्वान ने इसको मथुरी या मथुरा तथा मधुरा देवताओं का नगर नाम से भी पुकारा है। जैन इसे सूर्यपुर के नाम से पुकारते थे। जैन मतावलंबी इसे सूर्यपुर के नाम से पुकारते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने इसको माताउलो तथा यवान चांग ने इस नगर को मोतुलो के नाम से पुकारा है। महाभारत काल में यह नगर शूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ ही महापुरुष श्री कृष्ण का जन्म तथा पालन पोषण हुआ था। यहाँ ही उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। अपने मामा कंस का वध करके श्री कृष्ण जी मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी चले गए थे। द्वारकापुरी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे, परंतु तब तक मथुरा में वैष्णव संप्रदाय की जड़ें अधिक रूप में जम चुकी थी। महात्मा बुद्ध के समय में मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। बौद्ध साहित्य से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि मथुरा में वैदिक मत अपनी जड़ें जमा चुका था।
इस कारण यहाँ बौद्ध धर्म के लिए आकर्षण सिद्ध न हो सका। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मथुरा मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग था। सम्राट अशोक ने मथुरा में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार किया। अशोक महान के गुरु उपगुप्त मथुरा के रहने वाले थे तथा उन्होंने मथुरा के अनेक लोगों को इस धर्म में दीक्षित किया। विविध तीर्थ कल्प ने भी मथुरा की गणना सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। मौर्य साम्राज्य के बाद मथुरा शुंग साम्राज्य में चला गया। इस वंश के शुरू के वर्षों में मथुरा का अधिक महत्व बढ़ गया था। शुंग राज्य के पश्चिम प्रदेश की राजधानी मथुरा ही थी। मेगास्थनीज के अनुसार मथुरा के निवासी हेराक्लीस की पूजा करते थे। हेराक्लीस वस्तुतः हरि कृष्ण का ही रूपांतरित है। यह नगर शक, सातवाहन, नाग तथा गुप्त सम्राटों का शासन रहा है। पुराणों में विशेषकर हरिवंश में इस नगर का बहुत ही अछूते ढंग से वर्णन हुआ है। पुराणों के अनुसार कंस का दमन कर श्री कृष्ण जी तथा उनके साथियों ने विश्रांति घाट पर विश्राम किया था। विश्वास किया था। यह नगर अर्धचंद्राकार यमुना के तट पर बसा हुआ आज भी बड़ी सजधज के साथ दिखाई पड़ता है। फाहियान के अनुसार यह नगर समृद्ध नगर था। फेनसांग के अनुसार यहाँ के रहने वाले गुणग्राही तथा शिष्य थे। गौतम बुद्ध कई बार यहाँ आए थे। अट्टा कच्चामन जो बौद्ध जी के एक प्रमुख शिष्य थे, यहाँ ही पैदा हुए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इस नगर को आदर्श की दृष्टि से देखते थे। कुषाण काल में मथुरा स्थापत्य कला तथा मूर्तिकला का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। यहाँ ही मथुरा मूर्तिकला शैली का जन्म तथा विकास हुआ। खुदाई से अनेक मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ तथा हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। शको तथा कुषाणकालीन मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ बौद्ध विहारों के दर्शन के लिए, यह उस समय का एक सुंदर नगर था। बुंदेला राजा वसी सिंह ने जहांगीर के काल में एक मंदिर बनवाया। अहमद शाह अब्दाली का भी इस नगर पर आक्रमण हुआ था। टालमी ने मथुरा को देवताओं का नगर कहा था। मथुरा को विदेशी लेखकों ने मथेरा कहा है। नगर की चतुर्दिक गहरी खाई तथा ऊंची दीवार थी। सुंदर महलों, रमणीक उपवन तथा सरोवरों के कारण मथुरा नगर की सुंदरता में चार चांद लग गए थे। मथुरा के शासक यादव वंश के थे। यह नगर वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। मथुरा में कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म ने भी उन्नति की। यहाँ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ। इस समय यह नगर शुंग के राज्य में भी शामिल था। शुंगों के पतन के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में शक क्षत्रपों का अभ्युदय हुआ, जिसके 3 अभिलेख तथा कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। गुप्त साम्राज्य के उदय के पूर्व मथुरा में नागवंशी शासक राज्य कर रहे थे। विष्णु पुराण से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के काल में यहाँ गजपति नाग नरेश राज्य करता था। मथुरा से गुप्त काल के कुछ लेख तथा मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। युवान चांग का कथन है, नगर की परिधि 4 मील थी। यहाँ के निवासी गुणग्राही, विद्वानों का सम्मान करने वाले और अतिथि सत्कार प्रेमी थे। यहाँ अशोक महान के बनवाए गए 3 स्तूप भी हैं। वासुदेव की पूजा का यह एक विचार था
केंद्र रहा है। वर्तमान में इस नगर में अनेक मंदिर, शिक्षा संस्थाएं और एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में मथुरा का पूरा कंप्लीट इतिहास है। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।